Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Shalom, everyone. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शालोम कहती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अपने इस पेज पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। यहोवा यूके पेज के ऊपर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को लेकर, परमेश्वर के महान नाम को लेकर मैं आपके सामने आ सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर हर वक्त हर समय भला परमेश्वर है। हम जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है। जितनी हमारी सांसें प्रभु का धन्यवाद करें उतना कम है। बिकॉज वी हैव बीन क्रिएटेड, वी हैव बीन बिल्ड अप इन द इमेज ऑफ आवर लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर को भाती हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। होली स्पिरिट यू आर वेलकम। पवित्र आत्मा, आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। इस समय आपका स्वागत करते हैं। इस समय जब हम प्रचार में जा रहे हैं प्रभु, हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को अपने बीच में मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वी ग्लोरीफाई द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। द नेम इज अबव ऑल अदर नेम्स। वो नेम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हम उस नाम का धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू। आज की शाम प्रभु प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा आपको महिमा मिले। जितने भाई बहन आज इकट्ठे होते हैं प्रभु, आपको महिमा मिले। इस पेज के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। हम सब घटें और आप बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और सच में मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर कंबोज जी का, जिन्होंने आज अपने पेज पर आने का मुझको मौका दिया। और सच में प्रभु बड़ा महान परमेश्वर है और वो अपनी महानता और अपने महान अनुग्रह के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और ये समय है कि हम लोग इस समय वचन में चलेंगे। और आज का वचन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो समय है ना, इस समय हम सब वी आर थिंकिंग अबाउट क्रिसमस। हम सब क्रिसमस के बारे में बड़े जोर शोर से हम सब सोच रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस मनाएंगे। और क्रिसमस मनाना भी चाहिए, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि क्रिसमस ही वो एक पर्व है जो यीशु मसीह के आने की घटना को साबित करता है और बताता है। जीसस केम ऑन दिस अर्थ। यीशु मसीह आया, ही केम इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य बनकर आया और हमें मनाना भी है। बट वॉट इज द डेप्थ ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जानने की जरूरत है, ताकि जब हम उसे जानेंगे ना तो हमें क्रिसमस को बनाने में और भी मजा आएगा। हालेलुया। वी विल ऑल, हम और ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। हमें लगेगा हाउ मच वी आर ब्लेस्ड। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड पीपल हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के इस जन्म के उस अवसर पर प्रभु ने हमको अपने साथ जोड़ा है और हम पे अपने बेटे यीशु मसीह को रिवील किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बाइबल हमें ये बताती है, जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू 1:22, हालेलुया, मैथ्यू 1:22, और वहां पे लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी 1:22। यहाँ लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, बिहोल्ड द वर्जिन शैल कंसीव एंड बेयर अ सन एंड दे शैल कॉल हिज नेम इमानुएल। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल वो नाम था जो नाम किसी मनुष्य ने नहीं रखा।
यहाँ हम देखते हैं कि नाम जो है, इन माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं। जब हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है तो माँ बाप का कंसर्न होता है कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम हम अपने बच्चे को दें ताकि लोग उसको उस नाम से पहचाने। लेकिन हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह का जन्म, सबसे बड़ी बात जो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह के जन्म का नाम रखने के लिए भी माँ बाप को इतना परमेश्वर ने बॉदर होने नहीं दिया। माँ बाप को भी इतना बॉदर नहीं किया प्रभु ने कि वो अपने बच्चे का नाम रखें। दैट वॉज द नेम, ये वो नाम था जो स्वर्ग में रखा गया। दिस इज द फर्स्ट नेम इन द एंटायर वर्ल्ड, इन द एंटायर हिस्ट्री। पूरे हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, एक ऐसा नाम जिसको इमानुएल कहा गया, और ये नाम मनुष्य ने नहीं रखा। इस नाम की घोषणा परमेश्वर ने स्वर्ग में कर दी, और इस नाम को स्वर्गदूत के द्वारा पृथ्वी के ऊपर उतारा गया। हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप ये देख सकते हैं, ये पहली वो घटना है जिसे परमेश्वर ने कहा उसका नाम इमानुएल रखना, और इमानुएल का मतलब भी बताया परमेश्वर ने, गॉड इज विथ अस। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड इज विथ अस। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म का मतलब ही ये था। प्रभु चाहता था, बाइबल बताती है, जब आप एक्सोडस पढ़ते हैं, और एक्सोडस निर्गमन की किताब उसके 33, उसके 32 और 31 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर से मिलने के लिए मूसा को बार बार पर्वत पे जाना पड़ता था। वो बार बार परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था ताकि परमेश्वर से मुलाकात करके आए, लेकिन वो प्रभु का चेहरा कभी नहीं देख पाया। परमेश्वर उसे पीठ से बात करता था, पीठ दिखा के बात करता था। कभी प्रभु ने अपना फेस, बाइबल बताती है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक जिज्ञासा थी लोगों के अंदर। द पीपल वॉन्टेड टू सी द फेस ऑफ द लॉर्ड। लोग चाहते थे कि हम प्रभु का, अपने खुदा के चेहरे को तो देखें। वो परमेश्वर जो हमें इज़राइल देश में लेकर आया, वो परमेश्वर जो हमें लाल समुंदर पार करा के लाया, वो परमेश्वर जिसने हमें मन्ना खिलाया, हम उस परमेश्वर के चेहरे को देखें। और प्रभु चाहता था कि लोग उसके चेहरे को देखें। और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ के द्वारा अपना बेटा इस संसार में भेजा। यूसुफ तो एक संसारिक पिता था, लेकिन परमेश्वर ने मरियम के द्वारा, जो एक कुंवारी थी, गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पे उतरी, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको इमानुएल दिया। इमानुएल मीन्स गॉड इज विथ अस। अब यहां से शुरुआत होती है मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर अब हमारे जीवन के अंदर आ गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है गॉड इज विथ अस। प्रभु हमारे साथ, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहना चाहता था। प्रभु चाहता था कि मैं मनुष्य के साथ रहूं, मनुष्य के बीच में मैं डेरा डालूं, और उसको एक ही रास्ता पता था कि मनुष्य में बीच में जाने का एक ही मौका है और एक ही तरीका है कि मैं मनुष्य बनकर ही उनके बीच में जा सकता हूँ। हालेलुया। वो नाम दिया गया, दैट नेम इज इमानुएल, जिस नाम को मनुष्य ने नहीं रखा, जिस नाम को माँ बाप ने नहीं रखा, जिस नाम को किसी दादा दादी ने नहीं रखा, इस नाम को स्वयं परमेश्वर ने रखा, और इस नाम की घोषणा जमीन के ऊपर की गई। इमानुएल, द गॉड इज विथ अस। हालेलुया। जब कभी यू फील सो अलोन इन योर लाइफ, जब आपको लगता है प्रभु मैं अपने जीवन में अकेला हूं, जब आपके एक पॉइंट ऐसा आता है कि डॉक्टर्स, लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि डॉक्टर अकेले ही स्ट्रेचर पर आपको आईसीयू में लेके जाता है और कहता है आपको यहीं रहना है, और आपके घर वाले बाहर रहते हैं, उस समय याद करिए द इमानुएल इज विथ यू। इमानुएल आपके साथ साथ चलता है। जब दुनिया ये कहे कि आपसे नहीं होगा, जब आपको लगे यू आर सो अलोन, नोबडी इज देयर विथ यू, इमानुएल इज विथ यू। जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा, इमानुएल आपके साथ खड़ा है। जब आपको लगे लॉर्ड आई एम सराउंडेड बाय मेनी प्रॉब्लम्स, प्रभु मैं बहुत सी विपत्तियों से घिर गया हूं, बीमारियों से घिर गया हूं, डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया कि मैं अब बचूंगा नहीं,
बाइबल कहती है इमानुएल, गॉड इज विथ यू, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। सबसे पहली बड़ी बात है, इससे पहले कि आप इस बार आप इस क्रिसमस को मनाएं, सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई योर लॉर्ड। आपको अपने परमेश्वर को पहचानना ही पड़ेगा। उस परमेश्वर का आपके साथ ताल्लुक रखने का मतलब क्या था? वो आपके जीवन में आना चाहता, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रखता है, आपकी विपत्तियों में इंटरेस्ट रखता है। when you are alone in the hospital, when you are alone in the court, when you are alone in the crisis, the Lord God is with you, because he says Emmanuel, the God is with you, परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. This is the first criteria, this is the first thing that God has revealed his heart to the human being by sending his begotten son. यही एक तरीका था कि परमेश्वर ने अपने हार्ट को निकाल के रख दिया। He poured out his love for the human being. He poured out his love for the entire world through his son. He gave his son Emmanuel. अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा, those who believe in the name of Emmanuel, they will have a everlasting life. उनके पास हमेशा की जिंदगी होगी। Hallelujah. Thank you Jesus Lord. Hallelujah. और बाइबल हमें बताती है, जब आप इसको मैथ्यू 2nd चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। नाउ आफ्टर जीसस वॉज बोर्न इन Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from east came to Jerusalem, saying, where is he who has born king of Jews? For we saw his star, worship him. अभी हमें बाइबल हमें ये बताती है कि अभी कुछ वाइज मैन ढूंढते हुए ईस्ट से यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए कि एक बॉर्न किंग पैदा हुआ है। देयर इज अ किंग हु इज बॉर्न किंग। हालेलुया। यू नो, समथिंग इज लिटिल वेरी मच एक्साइटिंग हियर। वो क्या है? every human being when he born, after they became king, जब वो जन्म लेते हैं उसके बाद वो राजा बनते हैं। बट आवर जीसस, आवर लॉर्ड, हुज नेम इज इमानुएल, ही वॉज बोर्न किंग। वो जन्म से राजा था। ही वॉज बोर्न किंग। एंड द बाइबल सेज दीज वाइज मैन, दीज मैजीज, व्हेन दे केम टू सीक जीसस क्राइस्ट एंड दे रीच टू द हेरोद, द किंग ऑफ ज्यूज, they asked him, where is the king of Jews? वो राजा जो यहूदियों का राजा है वो कहाँ है? और उन्होंने उससे पूछा, और बाइबल बताती है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, तो वहां लिखा है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है, तो लिखा है कि ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम कांप उठा। हालेलुया। When Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him. हालेलुया। जब ये सुना यरूशलेम ने, that there is a king was born, कि एक राजा का जन्म हुआ है, you know what happened? Whole Jerusalem, the king itself, he troubled, he perplexed like anything, and they got perplexed. ऐसा लिखा है, पूरा यरूशलेम कांप उठा। ये है वो राजा, एक बच्चा जो जन्म लेकर ही, जो राजा के साथ ही पैदा हुआ, राजा की एंटाइटल के साथ पैदा हुआ। When he born, ऐसा लिखा है, whole Jerusalem trembled, the king trembled, people trembled. That is the beauty of your Jesus Christ. ये है खूबसूरती आपके यीशु मसीह की। हालेलुया। He is not just a man, he is not just a child, he is a born king, and it was declared by the wise men. ऐसा लिखा है, ये वाइज मैन जब आए, ये वाइज मैन 2-4 वाइज मैन नहीं थे, ये वाइज मैन का पूरा एक कैनवॉय था, पूरा इनका कैनवॉय साथ चल के आया था, जिसकी वजह से पूरा यरूशलेम घबरा गया। अगर 2-3 आते तो मैं नहीं मानती कि राजा घबराता। ये पूरा कॉन्वॉय चल के आया था, पूरा दल था ये, जो ईस्ट से आए थे, और एक तारा इनको डायरेक्शन देता हुआ इनको लेकर आया था। हालेलुया। और इस पूरे दल को देखकर, द कैनवॉय, जो ये जिसको हम बोलते हैं कारवा, इस पूरे कारवे को देखकर, इस पूरे क्राउड ऑफ वाइज मैन को देखकर जेरूसलम पूरा ट्रैम्बल्ड कर गया कि ये क्या है, ये कौन पैदा हो गया? हु इज दिस किंग, बॉर्न किंग? एंड ऐसा लिखा है, राजा
ही गॉट ट्रबल्ड, वो घबरा गया। हालेलुया, दिस इज योर जीसस क्राइस्ट। ये है वो यीशु जिसका आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी इंसिडेंट और ऑर्डिनरी पर्सन। योर लॉर्ड, योर गॉड, योर जीसस इज इमैनुअल। वो इमैनुअल है। जहां कोई नहीं खड़ा, जो कोई नहीं कर सकता, वो इमैनुअल कर सकता है। जो इमैनुअल कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। जैसे इमैनुअल का जन्म हुआ, पूरा यरूशलेम कांप उठा, बिकॉज ही वॉज बॉर्न किंग एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द वाइज मैन। दीज वाइज मैन वर नॉट ज्यूज। ये वो नहीं थे कि जो जूइश थे, ये अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ के आए थे। और बाइबल बताती है कि एक स्टार, एक तारा इनको गाइड कर रहा था। हालेलुया। यू नो, दिस स्टार वाज जीपीएस सिस्टम ऑफ गॉड। हालेलुया, दिस स्टार वाज जीपीएस सिस्टम ऑफ गॉड। अभी हम कहीं जाते हैं तो एक जीपीएस हमारी गाड़ी में हमेशा हमको गाइड करता है, यू नो, राइट। हम जीपीएस देख के जाते हैं। जीपीएस, जंगल में भी जाओगे तो जीपीएस हमें गाइड करता है। गॉड्स जीपीएस इज स्टार। हालेलुया। परमेश्वर का जीपीएस हिज स्टार, उसका वो तारा जो इनको गाइड करता हुआ लेकर आया। ये अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग देशों से आए, इन्हें नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इन तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने, पिता ने क्या करा, एक जीपीएस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। That was star. Hallelujah. और बाइबल बताती है that star was leading them. ये स्टार उनको लीड कर रहा था। And that star was established at the same place where Jesus and Mary were sitting. और ये स्टार वहीं आके रुक गया, ठहर गया, जहां पर यीशु मसीह और उसकी माता मरियम बैठे थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, दिस इज योर इमैनुअल। मैं इस इमैनुअल की बात कर रही हूं। ये है वो यीशु मसीह जो आपके लिए आया, जो प्लानिंग के साथ आया, बड़े उद्देश्य के साथ जिसे पिता ने भेजा, जिसकी खबर से हेरोदेस घबरा गया, जिसकी खबर से पूरा यरूशलेम कांप उठा। आप उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह की जन्म को मनाने के लिए जा रहे हैं। इट इज नॉट ऑल अबाउट योर अच्छा खाना, or it's not all about our cakes or Christmas tree and all things. It is just a materialistic thing. All about जो सब कुछ है वो इमानुएल के अंदर पाया जाता है। जब आप उसको जानने लगते हो, जब उसके पीछे उसके आने का उद्देश्य जानते हो, आप जान पाओगे कि आपका खुदा है कौन, उसने क्यों भेजा, उसने क्या था, उसके आने का रीजन क्या था। हालेलुया। और तीसरी चीज बाइबल बताती है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी तो वहां लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 2 और वर्स 6 में लिखा है, एंड यू ओ बेथलेहेम इन द लैंड ऑफ जूडा आर बाय नो मीन्स लीस्ट अमंग द रूलर्स ऑफ जूडा, फ्रॉम यू शैल कम अ रूलर who will shepherd my people Israel. Hallelujah. लिखा है, ओ बेथलेहेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से छोटा ना कहलाएगा। हालेलुया। यू नो, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का पैदा होना इस बात का संकेत करता है कि उसने छोटी चीजों को ऊंचाई पे रखा। हालेलुया। ये बेथलेहेम, इसकी कोई गिनती नहीं थी। यहूदा के और प्रदेशों के बड़े बड़े नाम थे, वहां बड़े बड़े काम हुए, वहां पर दाऊद के बड़े बड़े काम हुए, एलिया एलिशा के बड़े बड़े काम हुए, लेकिन बेथलेहेम अभी तक इट वाज लाइक खाली था। वहां पर कोई भी ऐसी चीज अभी तक नहीं हुई, इसलिए बेथलेहेम को बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। और बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बेथलेहेम, तू जो यहूदा प्रदेश में सबसे छोटा है, तू अब किसी भी रीति से छोटा नहीं कहलाएगा। हालेलुया। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म ने जमीन पे पड़ी हुई चीजों को, उन चीजों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो चीजें जिन्हें कोई ऊपर रखना नहीं चाहता था, जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता था, यीशु मसीह ने अपने जन्म के द्वारा जन्म लेकर उस जगह को, परमेश्वर ने आज बेथलेहेम को दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे डिजायरेबल जगह बना दी। हालेलुया। सबसे खूबसूरत एंड सबसे डिजायरेबल प्लेस इन द वर्ल्ड, दैट इज बेथलेहेम।
यू नो बैतलहम, बैतलहम मीन्स द हाउस ऑफ रोटी, रोटी का घर। ये रोटी का घर कहलाता था, लेकिन अभी तक रोटी नहीं आई थी यहाँ पर, जीवन की रोटी अभी तक आई नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु ने सही समय पर इस बैतलहम को, इस रोटी के घर को प्रभु ने एक इक्वल स्टैंडर्ड में, जबकि और भी यहूदा के देशों से, प्रदेशों से एक ऊंचे स्तर पर बैतलहम को इज्जत दी। इसलिए कहा गया कि अब तू छोटा ना कहलाएगा, किसी रीति से छोटा ना कहलाएगा। हालेलुया। व्हेन जीसस कम्स इनटू योर लाइफ, याद रखिए, जब यीशु मसीह आपकी लाइफ के अंदर आता है, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, हर चीज बदल जाएगी। हालेलुया। हो सकता है अभी तक आपकी लाइफ को नीचे रख के देखा जाता था, हो सकता है अब तक आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, आपके अपने लोग आपको नीचे दृष्टि से देखते थे। लेकिन व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर, जैसे ही यीशु मसीह को आप अपना सेवियर बना लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता बना लेते हैं, यू नो क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ के अंदर? योर लाइफ विल बी चेंज्ड 360 डिग्री। आपकी लाइफ 360 डिग्री के लेवल पे चेंज हो जाएगी और प्रभु आपको उस लेवल पे लेकर आएगा, उस रैंक पे रखता है कि आप किसी भी रीति से, दुनिया के किसी भी लोग से आप छोटे ना कहलाएंगे। हालेलुया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड। ये परमेश्वर की खूबसूरती है। प्रभु उन जगहों को चुनता है, उन लोगों को चुनता है, उन जिंदगियों को चुनता है जो जिंदगियां किसी काम की नहीं होती दुनिया के लोगों के लिए। द पीपल विल रिजेक्ट यू। आप बहुत बार रिजेक्शन से गुजरे होंगे, लोगों ने आपको, यू हैव गॉन थ्रू द रिजेक्शन, पीपल हैव रिजेक्टेड यू सो मेनी टाइम्स यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज अंडर द डिस्क्रिमिनेशन। आपने लोगों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन सहा होगा। लोगों ने बोला, नो, यू डज नॉट कम फ्रॉम दिस city, you does not come from this state, you does not come from that background, you are not equal to us, but when you come to the Lord, लेकिन जैसे ही आप प्रभु के अंदर आते हैं, your identity, याद रखिए, your identity would be changed forever। आपकी पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रभु आपकी पहचान को बदलता है। परमेश्वर आपको एक स्तर देता है, परमेश्वर आपको उस जगह पे रखता है जहां पर परमेश्वर आपको चमका सके। बैतलहम सबसे छोटा, जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, कोई बैतलहम को याद भी नहीं करता था, किसी को पता भी नहीं था कि कोई बैतलहम भी है। नाम तो बैतलहम था, रोटी का घर था, लेकिन अभी तक वो रोटी उतरी नहीं थी। लेकिन जैसे यीशु ने जन्म लिया, बैतलहम बन गया रोटी का घर, बैतलहम बन गया रोटी का घर, द हाउस ऑफ ब्रेड। द Lord has named this name, the house of bread, रोटी का घर। हालेलुया। परमेश्वर ने इसकी आइडेंटिटी को बदला, प्रभु ने इसकी आइडेंटिटी को बदला। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी आइडेंटिटी को बदलने में इंटरेस्ट रखता है। He is your God, वो आपका परमेश्वर है। He loves you, वो आपसे प्यार करता है। मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरीके से परमेश्वर को देखते हैं, किस एक्सपेक्टेशंस के साथ आप परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन एक ही चीज है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 31 और उसके 3 में लिखा है, आई हैव लव्ड यू विथ एवरलास्टिंग लव। मैंने तुझसे हमेशा के प्रेम के साथ तुझसे प्रेम किया है, इसलिए अपनी करुणा को तुझ पर से हटाया नहीं। हालेलुया। गॉड हैज लव्ड यू विथ एवरलास्टिंग लव। प्रभु ही है जिसने आपसे अनंत प्रेम के साथ प्रेम किया है। हालेलुया। आज कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, कोई है जिसको परमेश्वर छू के नया कर रहा है। प्रभु चाहता है, इससे पहले कि यू सेलिब्रेट क्रिसमस, इससे पहले कि यू सेलिब्रेट योर फंक्शंस, यू सेलिब्रेट योर केक सेरेमनी और योर फीस्ट इन द चर्च, प्रभु चाहता है, प्लीज लेट, मुझे पहचानो, गेट मी रिकग्नाइज, मुझे पहचानो, मुझे एक पहचान चाहिए तुम्हारी। और प्रभु चाहता है कि आप उसको उस तरीके से पहचाने जिस तरीके से वो आपको पहचान देना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये है वो परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मैच नहीं है, और इसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं और उस परमेश्वर के पास हम आते हैं।
हालेलुया। और बाइबल बताती है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी कि लूका निकालेंगे मेरे साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 1। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड। और यहां पर लिखा है, थैंक यू जीसस, चैप्टर 1, लूक चैप्टर 1 और 1 का 38। यहां लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी हमें समझना है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो मरियम ने स्वर्गदूत से कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं पूछा उसने कि कब होगा, कैसे। हाँ, इतना जरूर पूछा उसने कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछा, ना समय पूछा, ना टाइम पूछा, ना इसके अलावा उसने अपनी कोई और क्यूरोसिटी को दिखाया। और बाइबल बताती है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने एक्सेप्ट किया द वर्ड ऑफ गॉड। द मैरी द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, शी एक्सेप्टेड द वर्ड। उसने वचन को ग्रहण किया। हालेलुया, उसने वचन को ग्रहण किया। उसने कहा, मुझे और कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन जो भी मुझे स्वर्गदूत कह रहा है, आई एक्सेप्ट दिस वर्ड। और उसने उस वचन को ग्रहण किया। और बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत उसके बाद कभी उसको नजर नहीं आया। स्वर्गदूत नहीं आया उसके पास। स्वर्गदूत उसके बाद यूसुफ के पास गया, जोसेफ के पास गया, लेकिन मरियम के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैरी हैड एक्सेप्टेड द वर्ड ऑफ गॉड होल हार्टेडली। क्योंकि मरियम ने परमेश्वर के वचन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया था। हालेलुया। एंड दिस वर्ड बिकेम फ्लैश। और ये वचन जो उसने एक्सेप्ट किया, वो उसकी कोख में जाकर क्या बना? फ्लैश बन गया, इंसानी रूप में आया, जीसस क्राइस्ट बन गया। आज परमेश्वर का वचन जो लोगोस है, ये जो वर्ड है, जब आप इसको सुनते हैं, या रेमा वर्ड जब आपके ऊपर प्रकट होता है, जब आप उसे रिसीव करते हो अपने सिचुएशन के ऊपर, दैट वर्ड विल बिकम द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ योर प्रॉब्लम। याद रखिएगा, दैट वर्ड विल बिकम द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ योर प्रॉब्लम। यही वर्ड आपकी समस्याओं का हल बन जाएगा जब आप उसे रिसीव करते हो। मरियम ने रिसीव कर लिया। मरियम ने कहा, कोई बात नहीं, आई रिसीव इट, मैं रिसीव करती हूं। जब आपके ऊपर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और जब आपकी समस्याओं के ऊपर बाइबल बात करती है, जब आप परेशानी में होते हो, बाइबल कहती है, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। गॉड कहता है, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। प्रभु का वचन जब आपसे कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जब आप उसे रिसीव करते हो कि प्रभु ने कहा है, एंड आई रिसीव इट ऑन माई सिचुएशन, you will see the glory of God in that situation. आप परमेश्वर की ग्लोरी को उस सिचुएशन में उतरता हुआ देखोगे। Because the word of God is never unfruitful. कभी भी परमेश्वर का वचन अनफ्रूटफुल नहीं होता। मरियम ने, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मरियम का है। मरियम ने एक्सेप्ट किया, एंड दैट वर्ड बिकेम जीसस क्राइस्ट। और ये वचन उसके कोख में जाके यीशु मसीह बन गया। हालेलुया। इट इज ऑल अबाउट क्रिसमस। ये मतलब है क्रिसमस का कि वचन को ग्रहण करो। जो वचन बोला जा रहा है, जो पास्टर्स आपको वचन दे रहे हैं, जो वचन आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, स्टार्ट टू रिसीव इट इन योर लाइफ। अपने जीवन में उसे रिसीव करिए। यही आपकी छुड़ौती है और यही आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। When you receive the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बाइबल बताती है, जब हम मैथ्यू में जाते हैं, दोबारा हम मैथ्यू में जाएंगे, तो वहां पे लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। और वहां लिखा है कि थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और वहां लिखा है कि चरवाहे, यीशु मसीह, जब ये चरवाहे रात को बैठे हुए अपनी भेड़ बकरियों की चरवाही कर रहे थे। मैं आपके साथ पढ़ूंगी इसको।
एक बार फिर से हालेलुया। ये चरवाहे जो थे, ये चरवाही कर रहे थे। यीशु मसीह के जिस समय जन्म हुआ उस समय ये चरवाहे वहां थे, और बाइबल बताती है कि ये चरवाहे बैठे हुए चरवाही कर रहे थे, और उसी समय एक एंजल इनके पास आया। ऐसा लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। ये चरवाहे थे। जब मैं अभी पिछले दिनों इजराइल गई तो मुझे मौका मिला कि मैं बैतलहम को भी जाने पाई, और वहां पे हमारे जो गाइड भैया थे उन्होंने हमें बताया कि उस टाइम पर एक शीप फोल्ड हुआ करता था, एक भेड़ों का बहुत बड़ा बाड़ा हुआ करता था। सारी भेड़ें इजराइल की उसी बाड़े के अंदर होती थी, और जो शीप जो शेपर्ड्स होते थे, ये अपनी अपनी जो इनकी भेड़ें होती थी उनके आसपास बैठे रहते थे, ताकि जो भेड़ें हैं वो चल रही हैं, वो खाना खा रही हैं, उसके बाद उनको बंद कर दें। और ऐसे टाइम पर जब ये चरवाहे, ये शेपर्ड्स बैठे हुए अपनी शीप को फीड करा रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, उनको चराई करा रहे थे, ऐसे टाइम पर ऐसा लिखा है कि एक स्वर्गदूत उनको नजर आया। ऐसा लिखा है कि देखो, हालेलुया, मैं आपके साथ ऊपर से पढ़ूंगी। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वो घबरा गए। ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत ने आकर इनसे कहा कि तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है। इन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। आए तो स्वर्गदूत के पास, स्वर्गदूत आए तो इन शेपर्ड्स के पास थे, इनको बताने आए थे, यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रहे थे कि जैसे तुम जिस तरीके से तुम अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हो ना, ऐसे एक पूरे इजराइल की रखवाली करने वाला, पूरे दुनिया की रखवाली करने वाला एक सेवियर आने वाला है। और ये एक सिंबॉलिकली उनके पास जाना स्वर्गदूत का था। और बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो समाचार मैं तुमको देता हूं कि वो सबके लिए होगा, वो समाचार जो सबके लिए होगा, एक शुभ समाचार, आनंद का शुभ समाचार जो सबके लिए होगा। हालेलुया। Our Jesus came not for a particular people, not for particular caste, not for particular area. Jesus came for entire world. यीशु मसीह सबके लिए आया। हालेलुया। कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन को लेकर नहीं आया यीशु मसीह। आज अगर हम ये बोले वी आर क्रिश्चियंस, दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, नो 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 नो। स्वर्गदूत ने कहा ये शुभ समाचार, दिस गुड न्यूज इज फॉर ऑल, सबके लिए है, सबके लिए। यीशु मसीह सबके लिए आया। जीसस डू नॉट कम फॉर द रिलीजन, यीशु मसीह रिलीजन के लिए नहीं आया। जीसस केम फॉर रिलेशनशिप, यीशु मसीह रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। एक रिलेशनशिप था जो परमेश्वर के साथ मनुष्य का टूट चुका था। बाइबल बताती है कि बहुत से प्रॉफिट्स आए जिन्होंने परमेश्वर की भविष्यवाणी को लोगों के ऊपर डाला, उनसे कहा, वो अपना काम कर करके चले गए। ऑल द प्रॉफिट्स कम, अकॉम्प्लिश देयर वर्क, बट दे कुड नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ फॉरगिवनेस। जो फॉरगिवनेस का क्राइटेरिया था वो प्रॉफिट्स कंप्लीट नहीं कर सकते थे। जो फॉरगिवनेस का क्राइटेरिया था वो तो कोई ब्लेमलेस ब्लड, ब्लेमलेस बॉडी ही कर सकती थी। और इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए जो फॉरगिवनेस का था, जो पापों की क्षमा का था, जो परमेश्वर पिता के साथ हमें उसकी संतान बनाने का था, इसको पूरा करने के लिए यीशु नासरी को आना पड़ा। हालेलुया। अगर कोई ये कहता है कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्रिसमस, तो सॉरी टू से, क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट क्रिश्चियंस, क्रिसमस इज ऑल अबाउट फॉर होल वर्ल्ड, पूरी संसार के लिए है यीशु मसीह का आना। वो रिश्ता जो मनुष्य तोड़ चुका था प्रभु के साथ, खत्म कर लिया था, उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया था, इस रिश्ते को परमेश्वर ने दोबारा से अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया, उसको भेजकर पूरा किया। हालेलुया। उसको भेजकर पूरा किया। और बाइबल बताती है
कि यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ ताकि वो इसके द्वारा मनुष्य के साथ में मेल मिलाप कर सके। और एक बात और बाइबल हमें बताती है, व्हाट अबाउट द क्रिसमस। मैं आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रही हूँ, वो घटनाएं बता रही हूँ जो आपको और प्रभु के पास लेके जाएंगी, एंड यू विल फील सो comforted, you will feel so good that your Jesus, how your Jesus is so good, इतना अच्छा है आपका प्रभु, आप समझेंगे। बाइबल बताती है लूक 2:25, वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुढ़ा है, और बाइबल बताती है कि ही वॉज वेटिंग फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम। वो यरूशलेम की पीस की बाट जो रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम। सिमियन, His name was Simeon, and Luke 2:25 में हम इसको पढ़ते हैं। He was waiting for the peace of Jerusalem। और बाइबल बताती है कि एक बहुत बूढ़ा था, बहुत उम्र का था वो, लेकिन एक ही उसके अंदर इच्छा थी कि वो उस पीस को देखे जो यरूशलेम में आने वाली है। और बाइबल बताती, जब आप इसको पढ़ते हैं लूक 2:25, तो वहां लिखा है कि वो तब तक नहीं मरा, परमेश्वर ने उसकी मौत को, उसकी उस डेथ को भी डिले करके रखा हुआ था, क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये व्यक्ति, ही इज वेटिंग फॉर मसाया। प्रभु जानता था ये वो व्यक्ति है जो मसाया का इंतजार कर रहा है। ही वॉन्ट टू सी मसाया। ये उस मसीह को देखना चाहता है, रिडीमर को देखना चाहता है, जो इज़राइल को नजात देगा, जो इज़राइल को साल्वेशन देगा। और ये तब तक नहीं मरा। बाइबल बताती है कि इसने यीशु मसीह को अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने इज़राइल के उद्धार को देख लिया है, मैं उस मसीहा को देख लिया है। हालेलुया। और जब आप लूका 2 और उसका 36 और 37 में पढ़ते तो वहां हनन्ना नाम की एक वुमन है, एक बुरी औरत है जो 84 ईयर्स से, बाइबल बताती है कि वो विडो थी और मंदिर में, परमेश्वर की हैकल में रहा करती थी, रात दिन उपवास किया करती थी। और शी वॉज एडवांस इन एज, वो बहुत उम्र की थी, बट शी वॉज वेटिंग फॉर द मसाया। वो भी परमेश्वर का इंतजार कर रही थी। याद रखिए, परमेश्वर ने इन लोगों को तब तक अपने पास नहीं बुलाया जब तक इन्होंने यीशु मसीह के चेहरे को नहीं देख लिया। हालेलुया। गॉड नोज योर वेटिंग। परमेश्वर आपकी वेटिंग को जानता है। गॉड नोज योर वेटिंग। ये वो 2 बुजुर्ग लोग थे, इनके साथ के सब मर गए, लेकिन इनके बारे में ऐसा लिखा है, दे वर वेटिंग फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम, दे वर वेटिंग फॉर द मसाया, दे वर वेटिंग फॉर द सन ऑफ गॉड। वो बाट जो रहे थे, उनका विश्वास था कि वो आने वाला है और हम उसे अपने हाथों में लेंगे। और बाइबल बताती है कि इन्होंने अपने हाथों में लिया, इन्होंने देखा, यीशु मसीह को हाथ में लिया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि प्रभु हमने तेरी नजात को देख लिया है। वी हैव सीन योर साल्वेशन, क्योंकि अब हम तेरे पास शांति से आ सकते हैं। हालेलुया। दिस इज योर गॉड। गॉड नोज योर वेटिंग। परमेश्वर आपकी वेटिंग को जानता है मेरे प्रियो। आज आप किस पार्ट में वेटिंग कर रहे हैं? आज आप कौन सी चीज है जो आप एक लॉन्ग अवेटेड पीरियड से होकर जा रहे हैं? प्रभु जानता है। गॉड नोज योर वेटिंग, गॉड नोज योर पेशेंस, गॉड नोज योर टीयर्स, God knows your groaning. God knows everything. प्रभु सब कुछ जानता है। And God, the Lord, Father was looking the tears of this lady Hannah. She was fasting. She was weeping, crying in front of the Lord. And she was very holy lady. उसने अपने आप को परमेश्वर की मंदिर में रखा, क्योंकि उसे पता था एक दिन मैं अपनी आंखों से परमेश्वर के इस जलाल को देखूंगी। I will see the salvation of God through my eyes. Hallelujah. This is your God. यही आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो। यही वो प्रभु है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर आता है, आज बहुत सारे लोग हैं जो एक वेटिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है प्रभु शायद मैं नहीं देख पाऊंगी, शायद मैं इस बड़ी ब्रेक थ्रू को अपनी लाइफ में अब नहीं देख पाऊंगी, शायद मैं अपने बच्चों के बच्चों को नहीं देख पाऊंगा, शायद मैं उस बड़ी छुड़ौती को नहीं देख पाऊंगी, शायद मैं अपनी लाइफ में ये नहीं देख पाऊंगी। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कीप योर डिजायर इन योर हार्ट, कीप योर डिजायर इन योर हार्ट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर लॉर्ड। और अपने परमेश्वर के आगे रखें।
God will make you see all these things which you have desire. परमेश्वर आपको वो सब कुछ दिखाएगा जिसकी डिजायर आपके दिल के अंदर है. He is your God. परमेश्वर जानता था सिमोन के मन को, परमेश्वर जानता था हनन्ना के मन को. परमेश्वर ने इनको मरने नहीं दिया, इनकी उम्र को बढ़ा दिया, इनकी उम्र को बढ़ा दिया ताकि ये यीशु नासरी के चेहरे को देख पाए. हालेलुया. दिस इज ऑल अबाउट क्रिसमस. ये है क्रिसमस. क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर. गॉड नोज योर टीयर्स. गॉड इज इमानुएल. परमेश्वर ने इमानुएल दिया है आपको. आज आप अकेले नहीं हैं. आज आप टूटे बिखरे ट्रॉडन ये सब दुनियावी तौर पे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में प्रभु में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपकी सारे आंसुओं को अपनी मुट्ठी में लेता है और अपना जॉय देता है. बाइबल बताती है वीपिंग में एंड्योर इन द नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग. हालेलुया. रात को भले ही रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद ही पहुंचेगा. यस, हो सकता है ये आपका वेटिंग पीरियड हो सकता है ये आपका रोने का पीरियड हो सकता है ये आपका अकेले रहने का पीरियड हो, बट गॉड नोज योर हार्ट. परमेश्वर आपके दिल को जानता है. He knows your heart. He knows your desire. He is your father. He knows everything. वो सब कुछ जानता है. क्रिसमस को उस स्पिरिट में मनाएं, उस स्पिरिट में मनाएं कि मानो आप परमेश्वर में रम चुके हैं. कोई आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. आज की सिचुएशन, आज आपके दर्द, आपकी तकलीफें, आपका कमी घटी आपके जीवन की रुकी हुई प्रार्थनाएं भी, कुछ भी हो, आपको कोई प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. दैट इज ट्रू लव ऑफ गॉड. परमेश्वर का सच्चा प्रेम है आपके लिए. उसने अपना बेटा आपके लिए दिया है. बाइबल बताती है जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया वो इसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा. बाइबल कह रही क्यों नहीं देगा. वो आपसे क्वेश्चन कर रही है. बाइबल इज आस्किंग यू ओनली, क्यों नहीं देगा. तुम क्यों सोचते हो कि नहीं मिलेगा. सब कुछ मिलेगा क्योंकि उसने अपना बेटा दिया है. हालेलुया. व्हेन ही इज गिवन हिज बिगॉटन सन, वो सब कुछ आपको देगा और वो देना चाहता है. वो आपको उसी रूप में देखता है जिस रूप में उसका बेटा है. हालेलुया. वो उसी रूप में आपको देखता है, उसी रूप में वो आपके साथ चलता है. एंड लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं यीशु मसीह के जन्म से पहले एक परिवार और था जिस परिवार के अंदर एक हलचल हुई और उस परिवार का नाम था जकरिया एंड एलिशबा. हालेलुया. जकरिया एंड एलिशबा. एलिशबा वाज बैरन. एलिशबा बाइबल बताती है शी वाज बैरन. वो बांझ कहलाती थी. उसका एक नाम था. मतलब बाइबल में जब सरदूत आया, सरदूत ने जब मरियम से बात की तो मरियम को कहा सरदूत ने एलिशबा जो बांझ कहलाती है. मतलब जो पृथ्वी पर लोग कहते थे स्वर्ग में सुनाई देता था. जो नाम उसका दुनिया के लोगों ने रखा था कि ये बैरन है, ये बांझ है, इसके बच्चे नहीं होंगे, वो स्वर्ग में सुनाई दिया और सरदूत ने उसी नाम से बोला. एलिशबा नहीं बोला एलिशबा जो बांझ कहलाती है वो नाम. हालेलुया. स्वर्गदूत ने आकर पृथ्वी के ऊपर मरियम को बताया. और यीशु मसीह के आने से पहले क्या हलचल हुई. एक सूखा पड़ा हुआ परिवार, जिस परिवार में सालों से कोई बच्चे की गूंज नहीं थी. जकरिया वॉज प्रीस्ट. जकरिया परमेश्वर का प्रीस्ट था, वो याजक था. वो अपनी सेवा ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन वो प्रार्थना भी करता था. वो कई समय से प्रभु से कहता था प्रभु कब, हाउ लॉन्ग, कब तक प्रभु मैं इस तरीके से रहूंगा कि मेरी अपनी संतान नहीं है. मैं तेरा याजक हूं, मैं तेरी सेवा करता हूं. एलिशबा जिसे लोग बांझ कहते थे, उसका एक टैग उसके नाम को दे दिया गया था, शी इज बैरन, कभी उसके बच्चे नहीं होंगे. इस नाम से, इस तरीके से उसको लोग इंसल्ट करते होंगे. शी मस्ट बी इंसल्टेड बाय मेनी पीपल. लोग उसे इंसल्ट करते होंगे, लोग उसको कहते होंगे अभी बूढ़ी हो गई, अब तो कभी इसके बच्चे नहीं होंगे. जकरिया को भी कहते होंगे कि तू इंसान ठीक नहीं है, तभी तेरे ऊपर ये श्राप है. लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले एक बड़ी घटना घटी. एलिशबा जो बांझ कहलाती थी, यीशु मसीह के आने से पहले उस परिवार में प्रभु ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजकर उस घर के, उस परिवार के ऊपर से उस टैग को हमेशा के लिए मिटा दिया. अब ये एलिशबा
बांझ नहीं कहलाती, ये एलिशबा जॉन द बैप्टिस्ट की माँ कहलाई। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के आने की वजह से। ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। ये सब कुछ यीशु मसीह के आने से हुआ। ये सारी घटनाएं यीशु मसीह के आने से घटी। यीशु जब आपकी लाइफ के अंदर आता है, चीजें बदलने लगती हैं। हालेलुया। अगर चीजें नहीं बदली वही है, तो मतलब अभी यीशु मसीह अंदर नहीं आया है। लेट हिम कम, उसे आने दीजिए। और जब वो आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जब वो आएगा, वो आपके ऊपर लगाए गए टैग्स जो लोगों ने लगा दिए, आपके रिश्तेदारों ने लगा दिए, आपके अपनों ने लगा दिए, जैसे यीशु आएगा वो टैग्स उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। वो आपको अपने टैग देगा, वो आपको अपना नाम देगा। अब एलिशबा बांझ नहीं कहलाई, अब एलिशबा जॉन द बैप्टिस्ट की माँ कहलाई। जॉन द बैप्टिस्ट जिसके पास पूरा इजराइल उमड़ता हुआ आया, हमें बपतिस्मा दे, हमें बपतिस्मा दे, उस जॉन द बैप्टिस्ट की माँ कहलाई। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले एक दूत के तौर पे, एक वे मेकर के तौर पे भेजा। हालेलुया। दैट इज योर गॉड। ये है वो। इट इज ऑल अबाउट जीसस। क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस। जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन, नॉट सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज नहीं, सेंटा क्लॉज क्या है, लोगों ने बना दिया। इट्स अ सैटेनिक डिवाइस। ये शैतान का एक डिवाइस है जो वो यीशु मसीह की जगह पे रखना चाहता है। आज जिम्मेवारी मेरी और आपकी है कि हम किस लेवल पे अपने यीशु को ऊंचा रख सकते हैं। सेंटा क्लॉज नो, जीसस इज हाई। यीशु को ऊपर रखना है। व्हेन यू पुट योर जीसस क्राइस्ट अप, जीसस विल पुट यू अप। जब आप यीशु को ऊपर रखोगे, यीशु आपको ऊपर रखेगा। यीशु मसीह ने कहा जॉन 14 में, जो महिमा मेरे पिता ने मुझको दी है, वो ही महिमा, वो ही आदर मैं तुमको भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज समय है मेरे प्रियो कि हमें अपने परमेश्वर के साथ चलना है। आज समय है मेरे प्रियो कि हमें इस क्रिसमस के मतलब को समझना है। प्रभु चाहता है कि हम इस क्रिसमस के मतलब को जानें। प्रभु चाहता है कि हम इस क्रिसमस की इस स्पिरिट को अपने अंदर आने दें, अपने अंदर भरने दें और प्रभु के महान कामों को अपने अंदर स्थान लेने दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। जो लोग मेरे साथ स्क्रीन पे जुड़े हैं, मुझे सब लोग तो नहीं दिख रहे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आज आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यू आर सो गुड। यू आर गुड फादर। डैडी यू आर गुड फादर। आपके जैसा कोई दूसरा पिता नहीं है। आपने अपना बेटा हमारे लिए दिया है प्रभु। आज हम तेरी संतान कहलाते हैं। आज हम कर्ज के अंदर नहीं है। आज हम मृत्यु के अंदर नहीं है। आज हम बीमारी के अंदर नहीं है, क्योंकि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारा दाम चुका दिया। वो पृथ्वी पर आया, वो चरनी में आया और हमारे दाम को चुकाकर प्रभु हमें तेरे लिए आजाद करके गया। नाउ वी बिलोंग्स टू यू। आज हम तेरे कहलाते हैं। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय जितने भाई बहन इस समय स्क्रीन पर हैं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, कोई बीमारी है प्रभु, जो भी निर्बलता इनके परिवारों के ऊपर है, इनके ऊपर है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से आज इमैनुअल इनके जीवन में आने पाए। इमैनुअल इनके जीवन में आने पाए। गॉड बी विद अस, गॉड बी विद अस। इमैनुअल इनकी लाइफ में आ जाए प्रभु, ताकि उसकी उपस्थिति इनके जीवन को नया कर सके। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय। हालेलुया। इस समय बहुत सारे लोग अपना जीवन आपको दे रहे हैं प्रभु। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, होली स्पिरिट बी अपॉन देम। पवित्र आत्मा का दान वो पाए, पवित्र आत्मा उन पे उतरे प्रभु, ताकि वो अपने पिता को और ज्यादा पवित्र आत्मा के द्वारा पहचानने पाए। वी थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परेशान हैं इस समय, जो लोग किसी कमी और घटी में हैं, फाइनेंशियली टूटे हुए हैं, लॉर्ड यू आर आवर प्रोवाइडर। लॉर्ड तू हमारा प्रोवाइड करने वाला खुदा है। तूने कहा आई एम योर प्रोवाइडर। यू आर यहोवा जायरा। तू यहोवा जायरा है, तू प्रोवाइडर है प्रभु।
और तू इन सबको, इनकी हर जरूरत को तू प्रोवाइड करेगा, और ये तेरे नाम को टेस्टिफाई करेंगे और बताने पाएंगे कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। आई थैंक यू लॉर्ड एंड आई ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस ब्रदर, मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ब्रदर राजकुमार का मैसेज मुझ पास आ रहा है। थैंक यू। मैं आपके लिए निश्चय प्रार्थना करूंगी ब्रदर राजकुमार, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे जो इस समय ब्रेक थ्रूज के लिए, आपके मिराकल्स के लिए आपके जीवन में। इफ यू हैव इमैनुअल, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास अगर इमैनुअल आ गया ना, आपके पास सब कुछ आ गया। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। इमैनुअल को पकड़ लो, सब चीजें अपने आप पीछे आ जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, धर्म और राज्य की खोज, सब चीजें विल बी एडेड अनटू यू। सब चीजें आपको मिल जाएंगी। सो योर गॉड, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, मिराकल्स अकॉर्डिंग टू 84 साम, सब चीजें आपकी लाइफ में पूरी होगी। विश्वास के साथ रिसीव करें। मरियम ने कहा ऐसा ही हो। शी रिसीव्ड एंड दैट वर्ड बिकेम सीड, और यही वर्ड उसकी लाइफ का सीड बन गया। जो आप रिसीव कर रहे हैं ना, वही आपकी लाइफ का बीज बनकर आपकी लाइफ को डिलीवर करेगा। यू रिसीव इट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सच में प्रभु का हम बड़ा धन्यवाद करते। और भी कोई इस समय मुझे ज्यादा लोगों के नाम नहीं दिख रहे, बट जो भी हैं मैं उन सब के लिए मैंने प्रार्थना करी है, और मैं विश्वास करती हूँ दिस क्रिसमस इज अ न्यू फीलिंग क्रिसमस। इस क्रिसमस पे आप एक न्यू फील को फील करोगे। जब आप चर्च में जाओगे ना, आपको ये सरमन याद आएगा, ये मैसेज याद आएगा कि यीशु मसीह किस तरीके से तूने पूरे इज़राइल को हिला दिया, राजा को हिला दिया, और पूरी कायनात को हिला दिया हमारे प्रभु ने। हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं, और वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आप अपने जीवन में फलों को लेकर आए, और वो फल हमेशा यीशु मसीह के नाम में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।